विनायक वीर्य विवादित श्रृंखला के भाग 13 में आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि विनायक ने रत्नागिरी की जेल में एक किताब की रचना की और उस किताब का नाम था हु इज हिंदू, और उसमें उन्होंने हिंदुत्व की एक नई परिभाषा दी। क्या थी विनायक की हिंदुत्व की परिभाषा? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा विनायक की विचारधारा को समझना होगा। विनायक ने बचपन से ही ऑब्जर्व किया था कि कैसे हिंदू जात पात के आधार पर बटे हुए हैं और वो एक यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसी के साथ साथ जब सेंसस हुई तो सेंसस ने भी ये पुष्टि कर दी कि मुसलमानों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और जो ट्राइबल्स और अनटचेबल हैं उनके हिंदू होने का स्टेटस सर्टेन नहीं है। बहुत सारे कारणों की वजह से उनमें काफ़ी ज़्यादा धर्म परिवर्तन देखा गया। हालांकि इससे पहले भी जितने संत और सुधारक हुए उन्होंने इसी बात पर एम्फेसाइज किया कि जो भारतीय दर्शन है, भारतीय वैल्यूज़ हैं, उसका रिवाइवल किया जाए। लेकिन विनायक ने हिंदुत्व शब्द को धार्मिक आस्था से आगे बढ़ाकर उसको एथनिक राष्ट्रवाद का प्रतीक बताया। उन्होंने जो छोटी सी किताब लिखी वो न केवल उस समय के दौरान बल्कि आज के भारतीय राजनीतिक विमर्श में भी असरदार साबित हुई। कुछ लोगों ने इसे भारतीय आदर्शों की पहचान बताया तो कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह किताब राजनीतिक अलगाव को बढ़ावा देती है। विनायक के अनुसार हिंदू होने का अर्थ, जिसको उन्होंने हिंदुत्व भी कहा, हिंदुइज्म का जो पॉपुलर बिलीफ है यानी धार्मिक मतलब है, उससे बिल्कुल अलग था। हिंदुत्व विनायक के लिए कोई एक शब्द नहीं बल्कि विनायक का मानना था कि हिंदू धर्म हिंदुत्व का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। विनायक आर्यन इन्वेजन थ्योरी में भी थोड़ा बहुत मानते थे। उनके अनुसार आर्य लोग शायद पर्शिया से आए और यहाँ आने पर उन्हें इस नदी से यानी सिंधु नदी से बहुत लगाव हो गया, क्योंकि इस नदी ने उन्हें जिंदा रखा था। इसीलिए उन्होंने इस नदी को सप्त सिंधु कहकर पुकारा और इस जमीन के लोगों को सिंधु के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे संस्कृत शब्द के गलत उच्चारण की वजह से ये सिंधु शब्द हिंदू में बदल गया। उन्होंने इस बात का भी विरोध किया कि भारत अंग्रेजों के आने से पहले लड़ते रहने वाले कबीलों का एक समूह था। उन्होंने इस बात की पुष्टि विष्णु पुराण से एक कोट देकर की। विनायक के अनुसार हिंदू केवल हिंदू धर्म मानने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने खुद या अपने पुरखों के जरिए इस धरती को अपनी मातृभूमि का सम्मान दिया है। विनायक ने कहा, हिंदू केवल एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक जाति भी है। इसीलिए उन्होंने अंतर जातीय जो विवाह हैं उसमें कोई बुराई नहीं बताई। उन्हें लगता था अंतर जातीय विवाह बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि उस समय के हिसाब से ये काफ़ी एडवांस सोच थी। इसीलिए उन्होंने अपनी बात की पुष्टि करने के लिए चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन इनके उदाहरण दिए। विनायक का मानना था कि जाति आपके जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर तय होती है। इसीलिए वो जन्मजात जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने सनातनी, आर्य समाजी, बौद्ध, जैन, सिख आदि सभी को हिंदुत्व की परिभाषा में शामिल किया। विनायक की इस हाइपोथेसिस में इस्लाम एक हमलावर के तौर पर था और जिन्होंने इस देश की जो संस्कृति है उसको तबाह किया, क्योंकि विनायक इस हमले को दो संस्कृतियों के टकराव के रूप में देखते थे। विनायक के अनुसार हिंदुत्व केवल एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक सभ्यता थी। विनायक का कहना था कि मुसलमान और ईसाई जो हैं उन्हें भी हिंदुओं के साथ साथ ये जो जन्मभूमि है मुसलमान और ईसाइयों के पुरखों से विरासत में मिली है, क्योंकि जो मुसलमान थे और ईसाई थे वो भी तो पहले हिंदू ही थे। तो हमारी जो जन्मभूमि है वो कॉमन ही है, उनको भी उनके पुरखों से वो विरासत में मिली है। लेकिन जो खिलाफत जैसे मुद्दे उठे ये दिखाते हैं कि बेशक ये भूमि उनके लिए पितृभूमि हो परंतु पवित्र और पूजनीय भूमि नहीं है। उनकी जो कहानियाँ हैं, उनकी जो विचारधाराएं हैं, उनके जो हीरो हैं वो इस मिट्टी के बच्चे नहीं हैं। इसीलिए उनसे विदेशीपन की बू आती है। तो क्या विनायक की परिभाषा ने मुसलमानों और ईसाइयों को हिंदुत्व ग्रुप का हिस्सा बनाने से रोक दिया था? नहीं,
विनायक का मानना था, तुम जो भी हो, जिस भी धर्म के हो, जिस भी नस्ल के हो, तुम्हें बस हमारी मातृभूमि से पूरे दिल से प्यार करना है। उसे सिर्फ पितृभूमि नहीं बल्कि अपनी पुण्य भूमि समझना है। और हिंदू फोल्ड में, हिंदू ग्रुप में तुम्हारा बहुत स्वागत है। तो विनायक की जो राष्ट्रवाद की परिभाषा थी, उसको कुछ लोगों ने अलगाववादी बताया, कुछ लोगों ने सिंपल बताया। तो कुछ लोगों का कहना था कि विनायक का राष्ट्रवाद यानी देश के प्रति पूर्ण समर्पण और देश के प्रति प्यार। अब जो हिंदुत्व विनायक के विचारों में था, उसको अगर मैं कॉन्क्लूड करूं तो विनायक का मानना था, तुम चाहे जो भी हो, जिस भी देश के हों, जिस भी धर्म के हों, अगर हमारे कल्चर को अपनाते हो, हमारी मातृभूमि से प्रेम करते हो, हमारी मातृभूमि को अपनी पूजनीय भूमि, पुरखों की भूमि मानते हो, तो तुम हिंदू हो। और इसके लिए विनायक ने एग्जाम्पल दिए सिस्टर निवेदिता और एनी बेसेंट की। तो विनायक की ये जो परिभाषा थी हिंदुत्व की, ये हमने समझी। इसी के साथ साथ हमने देखा था कि बाबा राव जेल से बाहर आ चुके थे और जेल से बाहर आने पर उन्होंने देश को एकजुट करने में बहुत प्रयास किए और साथ ही साथ हिंदुओं को एकजुट करने का भी उन्होंने प्रयास किया। इस प्रकार वो आरएसएस के फाउंडिंग मेंबर्स में से भी एक थे। परंतु साल 1924 विनायक के जीवन में नए बदलाव लेकर आने वाला था। क्या थे वो बदलाव, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना पसंद करेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।